हरियाणा सरकार द्वारा नौकरियों में खिलाड़ियों का खेल कोटा खत्म किए जाने की विरोध में सेक्टर 13 स्थित भिवानी बॉक्सिंग क्लब में खिलाड़ियों ने रोष प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने खेल मंत्री संदीप सिंह से मांग की कि वे त्याग पत्र देकर खिलाड़ियों के हित की बात करें। हरियाणा सरकार द्वारा नौकरियों में खिलाड़ियों का खेल कोटा बहाल करो, हमारा अधिकार लेके रहेंगे, हमारा अधिकार लेके रहेंगे, हमारा अधिकार लेके रहेंगे। खेल कोटा बहाल करो, खेल कोटा बहाल करो, खेल कोटा बहाल करो, हमारा अधिकार लेके रहेंगे। आज सुबह ही जो ही हमने अखबार में देखा, फर्स्ट पेज पे खबर लगी हुई थी कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का जो नौकरी में 3% आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया है। ये इसकी अभी विधिवत घोषणा हुई है। वैसे तो इस सरकार ने पिछले 7 साल से खिलाड़ियों को कोई तहरीज नहीं दी है, खाली स्टंटबाजी और पेपरबाजी की है। क्योंकि इसने जो नौकरी देने का वादा किया था सरकार ने, खाली खेल विभाग में किसी को प्रशिक्षक लगाया है। एक हमारी जूनियर की ये जो हमारी जो सोनिया है, सीनियर की विश्व की रजत पदक विजेता है, इसको जूनियर कोच की नौकरी दी गई है। किसी को डिप्टी डायरेक्टर लगाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर कितने हो सकते हैं खेल विभाग में। दूसरे विभागों में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली, 7000, एक भी खिलाड़ी को भर्ती नहीं किया गया। सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, कहीं खिलाड़ी का कोई कोटा नहीं। किसी भी विभाग में नौकरी इस वर्तमान सरकार ने नहीं दी है। और आज हमें बड़े दुख के साथ आपके माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है कि जो अब हम कहते हैं कि खिलाड़ियों को आगे लाया जाए, राजनीति में लाया जाए। आज सबसे बड़ी दुखदायी बात है कि हमारा एक होनहार खिलाड़ी हरियाणा का खेल मंत्री है। अगर उसमें ज़रा भी स्वाभिमान है, अगर ज़रा भी वो खिलाड़ियों की चिंता करता है, तो मैं मांग करता हूं कि संदीप सिंह को तुरंत ये जो हमारी बाइट जाती है उससे पहले अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए और अपने खिलाड़ियों के बीच आके खिलाड़ियों की आवाज़ सरकार तक पहुँचानी चाहिए। हम चाहते हैं हमारे खिलाड़ियों को सरकार जो 3% का कोटा था उसको बढ़ा के 6% करे। क्योंकि एक जो खिलाड़ी है वो किसी भी पद पे जाएगा, वो दूसरे जो आम नागरिक हैं उनसे ज़्यादा उसकी काम करने की क्षमता होगी। मैं मोदी जी का परसों भाषण सुन रहा था, उन्होंने गुजरात में खेल महाकुंभ का प्रारंभ किया। वो खिलाड़ियों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं गलत बोल गया था। और इसने जो ही खट्टर साहब ने पदभार संभाला है, खिलाड़ियों की भर्ती जितने भी प्रशासनिक पद थे उन पर रोक दी है। पिछली जो सरकार थी हमारी, उस सरकार ने खिलाड़ियों को सरेआम स्टेज के ऊपर ओडी गाड़ी की चाबियां पकड़ाई, करोड़ों रुपए उनको नकद दिए और डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तथा जो हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के तथा राज्य स्तर के खिलाड़ी थे उनको उन्होंने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पे नियुक्त किया। आज आप देखेंगे स्टेडियम में जाके भिवानी में कम से कम 1000 तो मुक्केबाजी के खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। अब वो फिजिकली फिट हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हैं, लेकिन वो बेरोज़गार हैं, नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा था कि जितने खिलाड़ी हमने खेलों को बढ़ावा दिया है, पिछली सरकार ने अच्छे कदम उठाए थे और उससे खेल लोकप्रिय हुए थे। आप गाँव में जाएंगे तो खिलाड़ी दौड़ते हुए मिलेंगे, फिजिकल फिटनेस के लिए मिलेंगे, ताकि किसी भी तरह की उनकी ट्रायल होती है तो उसमें वो जीत सकें। लेकिन वर्तमान खिलाड़ी ने खिलाड़ियों को निराश किया है, वर्तमान सरकार ने निराश किया है, उनको किसी भी विभाग में नौकरी नहीं दी है। आपके माध्यम से हम समस्त खिलाड़ी मांग करते हैं कि हमारा जो खेल कोटा है इसको तुरंत बहाल किया जाए। बहाल ही नहीं, 3% से बढ़ा के 6% किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो माननीय हमारे साथी हैं, हमारे होनहार खिलाड़ी हैं, हम बाइज्जत उनसे निवेदन करते हैं संदीप सिंह जी से कि वो तुरंत अपना त्याग पत्र खट्टर साहब को सौंप दें और खिलाड़ियों के बीच में आके उनकी मांग को उठाएं। यही अगर वो स्टेप नहीं उठाते हैं तो हम 23 मार्च को शहीदी दिवस पे एक बहुत बड़ा मार्च निकालेंगे। पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको हम यहाँ भिवानी में आमंत्रित करते हैं और विरोध स्वरूप हम एक मार्च निकालेंगे और अपने खिलाड़ियों की मांग को सरकार तक पहुँचाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी प्रांत है सबसे ज़्यादा रुड़वाड़ी यहाँ है। ओलंपिक का अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से जाते हैं, किसी खेल के भी हो। और आप जितने भी खिलाड़ी जिनके मेडल आए हुए हैं उनकी तुलना कर लो तो भी हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए था लेटर जारी करने से पहले कि हम इनका खेल में जो कोटा नौकरी हटा रहे हैं। तो मानता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सब मिलकर
जो विपक्ष है या जो पक्ष के आदमी हैं, जो एमएलए हैं, उनका ही फर्ज बनता है, क्योंकि नशा को सिर्फ खेल ही रोक सकता है। सरकार इतने पैसे खर्च करने की बात करती है, मैं तो एक ही बात करता हूँ, खेलों पे खर्चे करो और उनको नौकरी दो खिलाड़ियों को, अपना आप देश सुधरेगा, अपने आप देश विकास करेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो क्या मानते हैं ये मांग पूरी नहीं होती, किस प्रकार से आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, मांग को मुखर किया जाएगा? देखिए, आम जो नागरिक है, नौजवान है, या जो नौजवान थोड़ी संवेदना रखता है, तो सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। सरकार बड़ी से बड़ी झुकी है, ये सरकार की तो औकात क्या है। तो मैं मानता हूँ कि सभी खिलाड़ी मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और खेल को टाइप बढ़ाना पड़ेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। प्रदेश में इतने खिलाड़ी हैं, उनको पहले ही इतनी नौकरी नहीं मिल रही थी कि सबको नौकरी मिल सके, लेकिन अभी सरकार ने जो 3% कोटा था वो भी ख़त्म कर दिया है, तो हम इस बात से बहुत निराश हैं। तो क्या मांग करते हैं सरकार से, खेल मंत्री से? हम ये मांग करते हैं कि वो कोटा और बढ़ाया जाए, ना कि ख़त्म किया जाए। इतनी मेहनत करते हैं, हरियाणा के इतने खिलाड़ी हैं, उन सबको नौकरी मिलेगी तो और खिलाड़ी पैदा होंगे। खिलाड़ी माँ बाप से पैसे लेता है अपने खर्च के लिए, और बहुत ही कम खर्च से वो अपने आप को देश के लिए एक होनहार खिलाड़ी बनाने की कोशिश करता है, और सरकार से उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द मतलब उसको नौकरी मिले और वो अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन इस सरकार ने अब जो खिलाड़ियों को जो नौकरियों से जो उम्मीद थी उसको बिल्कुल तोड़ दिया है। 3% जो कोटा खिलाड़ियों को मिलता था वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो अब इस सरकार से बस यही उम्मीद है कि वो फिर से इस कोटे को बढ़ाएं, ना कि घटाएं। कोटा खत्म होने से क्या नुकसान होगा? कोटा ख़त्म होने से खिलाड़ियों की जो इच्छाएं हैं कि वो खेल में आकर के नौकरियां प्राप्त करेंगे, उनको अपने आगे बढ़ने का जो उम्मीद है वो ख़त्म हो गई है। अब उनको नौकरियां किस प्रकार मिलेंगी, क्या आगे उनकी लाइफ होगा, ये बहुत बड़ा उनकी लाइफ में एक क्वेश्चन हो गया है।